बनाऊंगा तो इसकी भी लंबाई कितनी माननी पड़ेगी? 5 सेंटीमीटर। हो गई बराबर जीवाएं। तो बराबर जीवा का मतलब कि ए बी बराबर सी डी हमारे पास क्या है? दिया है। समझ लो, अभी कोई पेन नहीं चलाएगा ना कोई यहां उतारेगा सवाल को। ठीक, सब लोग बंद कर लो, कॉपी किताब भी बंद कर लो। मैंने क्या बोला था? चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान देना चाहिए। तो यहां पर ध्यान दो। तो मैंने कहा ये दोनों जीवाएं क्या है बेटा? बराबर है। ये वृत्त की क्या है? जीवाएं। मैंने कहा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, तो इसको भी केंद्र से मिलाया और इसको भी केंद्र से मिलाया जी। ये एंगल बनेगा। इसके बाद इसको पकड़ा और इसको भी केंद्र से मिलाया और इसको पकड़ा, इसको भी यहां से मिला दिए, तो यहां पर भी कोण बनेगा। उसके कहने का तात्पर्य यदि मैं इसको कोण 1 मान लूं तो इसको कोण क्या मान लूं? 2। ये दोनों कोण आपस में बराबर हों, ये सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो। ये दोनों कोण क्या हो? आपस में बराबर हो। क्या करना है? सिद्ध करना है। देखना बेटा ध्यान से, त्रिज्या वृत्त में चाहे जितनी त्रिज्याएं खींचें, सब त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। यदि मैं इसको O मान लूं तो ये ओ बी ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा। ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? ओ डी हो जाएगा। बन गया त्रिभुज। और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो गई? बराबर। तो किस नियम से बराबर? ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी, तो किस नियम से होंगे? एस 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 नियम से। भुजा 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 नियम। जब ये बराबर हो जाएंगे तो मैंने बताया था बराबर, यदि त्रिभुज सर्वांगसम हो, त्रिभुज क्या हो? सर्वांगसम हो, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत मान बराबर होते हैं। जब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत मान बराबर है तो कोण 1 बराबर कोण क्या हो जाएगा? 2 नहीं हो जाएगा। वो यही तो कह रहा है ना कि बराबर, यानी किसी वृत्त की 2 बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तो बराबर का एंगल नहीं बनाएंगी। मतलब जब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत मान क्या होते हैं? बराबर। सीपीसीटी से हो जाएगा? नहीं कर पाओगे तो देखना है इधर ध्यान से, कोई नहीं उतारेगा। हम पहले क्या डालेंगे? हल। इसके बाद लिखेंगे दिया है, शांत रहना तुम, ए बी बराबर सी डी। ठीक, या ऐसा लिख दें, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसमें 2 बराबर जीवाएं ए बी और सी डी। तो ए बी बराबर मैंने कहा कि सी डी है। इसके बाद मैंने कहा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी। मैंने कहा ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी दिया है। फिर मैंने कहा कि ए ओ बराबर ओ सी। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं। एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। दूसरा ओ बी बराबर ओ डी। ये भी क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक, अब सीधे क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी। किस नियम से? एस 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 नियम से। अब देखना है इधर ध्यान से, जब ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गए तो कोण 1 बराबर किसके हो जाएगा? कोण 2 के। तो किससे लिखेंगे? बाई सीपीसीटी से। बाय सीपीसीटी से। यही तो सिद्ध करना था। ये हमारा क्या हो गया?